माँ के हक में भारत ने जो देखा वो सिर्फ 10 से 15% था। हमने दुश्मन का गुरूर खाक में मिला दिया। अभी तो एक किस दिखाई है, किसी को आज़म पर शक है तो फिर आजमा ले। हम पहले भी तैयार थे, अब भी तैयार हैं, आइंदा भी तैयार रहेंगे। किसी का बाप भी पाकिस्तान पर आंच नहीं ला सकता। अजीम उशान फतह का 1 साल मुकम्मल होने पर तर्जमान पाक फौज की दुश्मन को ललकार। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा, 2 जोहरी ताकतों के दरमियान जंग की गुंजाइश नहीं, ये सरासर पागलपन है। मार के हक ने हमेशा के लिए वहां से लकीर खींच दी। पाकिस्तान और फील्ड मार्शल दिन रात भारतीयों के ख्वाब में आते हैं। सिंदूर बेचना भारत की मजबूरी, हमें कोई मसला नहीं है। वो अगले और पिछले दोनों सिंदूर की तैयारी कर ले। अगर आप इस 1 साल को देखें तो किस तरीके से हिंदुस्तान की जो प्रोफेशनल मिलिट्री थी, हाउ इट हैज बीन अनफॉर्चुनेटली पोलिटिसाइज्ड। व्हाई यू ट्राइंग टू मेक जोकर्स आउट ऑफ योर एडमिरल्स एंड जनरल्स एंड मार्शल्स। कोई अखंड भारत का नारा मार रहा है, कोई हिंदुत्व के नारे मार रहा है। भाई अगर यही ज़बान इस्तेमाल करनी है तो आओ सामने आ जाओ फिर। भारत में फौज को सियासत की भेंट चढ़ा दिया गया। भारतीय सियासतदान अपने फोर्सेस को प्रोफेशनल बनने दें। इंडियन रहनुमा सियासतदान कम और जंगजू ज्यादा लगते हैं। अखंड भारत का नारा लगाने वालों ने ऐसी जबान इस्तेमाल करनी है तो फिर सामने आए। तर्जुमान पाक फौज का पैगाम। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा, पाकिस्तान खिते में अमन का सफीर, भारत सबसे बड़ा दहशतगर्द। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के 1 साल बाद भी सवालात वहीं के वहीं मौजूद। मोदी सरकार का दहशतगर्दी के इल्जाम का ड्रामा हमेशा के लिए दफन हो गया। हम 8-0 पे हैं। 4 रफेल, 1 Su-30, 1 MiG-29, 1 मिराज 2000 और एक एक्सपेंसिव मल्टी रोल जो है वो अनमैन्ड एरियल सिस्टम। मार के हक में पाकिस्तान की फतह का स्कोर 8-0 रहा। भारत के 4 राफेल, 1 Sukhoi-30, 1 MiG-29, 1 मिराज और एक महंगा तैयारा गिरा। हम भारत के कम्युनिकेशन सिस्टम को टारगेट करते रहे, डाटा सेंटर को भी निशाना बनाया। डिप्टी चीफ ऑफ एयर स्टाफ की ब्रीफिंग, कहा पाकिस्तान का रद्द-ए-अमल दुश्मन के लिए अजीम सरप्राइज था। पाक फजाइया की जानिब से 4 राफेल तैयारों को छोटा सा वेलकम नोट दिया गया। राफेल तैयारे डाटा लिंक्स, इमेज कम्युनिकेशन और गाइडेंस से महरूम हो गए थे। चारों तैयारों ने इमरजेंसी रिकवरी श्रीनगर में की। मार के हक को बातिल के दौरान भारतीय बहरिया ने कई बार शुमाली बहर अरब में अपना बहरी बेड़ा तैनात करने की यकीनन कोशिश की, लेकिन पाकिस्तान नेवी की मरबूत और मौसर हिकमत अमली के नतीजे में हमारी तमाम समुद्री गुजरगाहें मामूल के मुताबिक रवां दवां थी। हमारी साहली तनसीबात महफूज रहीं और बंदरगाहें फ़ाल रहीं। अमन हो या जंग, समुद्री सरहदों का दिफा करना खूब जानते हैं। मार के हक के दौरान भारत ने बहरी बेड़ा तैनात करने की कोशिश की। पाकिस्तान के बरवक्त रद्द-ए-अमल के बायस दुश्मन जारियत की हिम्मत ना कर सका। डिप्टी चीफ ऑफ नेवल स्टाफ ऑपरेशंस की ब्रीफिंग, कहा मुसल्लह फौज की हम आहंगी हमारी कामयाबी की जामिन बनी। हम अमन के ख्वाह हैं मगर ये ख्वाहिश हमारी कमजोरी नहीं। For the first time in the history of air warfare, PF conducted full-spectrum, multi-domain operation. Within minutes, multiple Rafale jet Su-30 MKI. Out of dozens drones launched on Pakistan, none was able to return home. Struck 16 enemy air bases. Key military installation, BrahMos site, critical command and control center, and 2 of his prized S-400 battery was neutralized. मार के हक के दौरान पाक फजाइया ने दुश्मन का एयर डिफेंस सिस्टम निस्तो नाबूद किया। साइबर सिक्योरिटी के भी परखचे उड़ाए। एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू का मार के हक का 1 साल मुकम्मल होने पर तकरीब से खिताब, कहा दुश्मन ने पहलगाम में ड्रामा रचाया, बगैर सबूत पाकिस्तान पर इल्जाम लगाया, गैर जानिबदाराना तहकीकात की पेशकश के बावजूद जारहियत दिखाई। पाक फजाइया ने मुंह तोड़ जवाब देकर इससे धूल चटा दी। सरबराह पाक फजाइया ने जवां मर्दी का मुजाहरा करने वाले अफसरान को तारीफी असनाद से नवाजा। शोहदा के अहल खाना से भी मुलाकात। ईरानी सुप्रीम लीडर की सेहत से मुतालिक कयास आराइयां खत्म। मुश्तबा खामनाई और सदर मसूद पेजिशकियान की 2.5 घंटे तवील मुलाकात। नए रहबर आला के इंतखाब के 7 रोज बाद होने वाली बैठक में जंग समेत अहम मुल्की और इलाकाई उमूर पर तबादला ख्याल। मसूद पेजिशकियान के मुताबिक मुश्तबा खामनाई से बराह रास्त बातचीत खुशगवार माहौल में हुई है। कहा दुश्मन दबाव के जरिए अवाम में बेचैनी और गुस्सा पैदा करना चाहता है।
अमेरिका और ईरान जंग के खात्मे के लिए कलील मुद्दती माहिदे पर गौर कर रहे हैं, रॉयटर्स का दावा। खबर रसा इदारे के मुताबिक आर्जी इंतजाम एक सफ़े पर मुश्तमिल यादाश्त के तौर पर मुरतब किया जा रहा है, जिसमें डील आब हुर्मुज़ खोलने का सबब बन सकती है। जामे माहिदे के लिए दोनों ममालिक के दरमियान इख्तलाफात बरकरार हैं। वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक जंगबंदी के लिए अमेरिकी तजावीज़ पर ईरान का जवाब आज मुतवक्के। तर्जमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई कहते हैं, अभी किसी नतीजे पर नहीं पहुंचे, जायज़ा ले रहे हैं, पाकिस्तान को मौक़िफ़ से आगाह करेंगे। आबना हुर्मुज़ पर टैक्स की वसूली, ईरान ने नई एजेंसी कायम कर दी, जहाज़ों को परमिट जारी करेगी। तेहरान कई माह तक नाकाबंदी बर्दाश्त कर सकता है। अमरीकी खुफिया एजेंसी की ट्रम्प इंतजामिया को रिपोर्ट, ईरान के पास बड़े मिसाइल और ड्रोन ज़खायर का भी दावा। बहरीन ने सलामती काउंसिल में गुज़रगाह खुलवाने की करारदाद पेश कर दी। अमरीका, सऊदी अरब, कुवैत और यूएई की हिमायत का दावा। ईरान और अमेरिका के दरमियान जंग बंदी के लिए पाकिस्तान ने जो एक कलीदी किरदार अदा किया है, वो हकीकत जब आइंदा तारीख रकम करेगी तो आपको पता चलेगा कि पाकिस्तान और पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत ने क्या इसमें रोल अदा किया। कभी यकीन है ये सीज़ फायर लॉन्ग टर्म सीज़ फायर होगा। मशरिक़ वस्ता में पायदार अमन के लिए पाकिस्तान का कलीदी किरदार। सियासी और अस्करी क़यादत ने पहले अमेरिका और ईरान की जंग रुकवाई, फिर उसमें तोसी करवाई। वज़ीर-ए-आज़म का गिलगित बल्तिस्तान में तकरीब से खिताब, कहा खित्ते में अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशें नाकाबिले फरामोश। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की काविशों को तारीख हमेशा याद रखेगी। खित्ते में कशीदगी कम करने के लिए सिफारती कोशिशें जारी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कतरी हममनसब से टेलीफोनिक राब्ता, इस्तेहकाम के लिए राब्ते बरकरार रखने पर इत्तफाक। कतरी वज़ीर आज़म की पाकिस्तान की सालिसी की तारीफ, नायब वज़ीर आज़म इसहाक जार और ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की भी गुफ्तगू। सिफारती अमल जारी रखने की अहमियत पर जोर। दोनों रहनुमाओं का अमरीका ईरान मुज़ाकरात में पेशरफ्त पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात दिहाइयों पर मुहीर। हरमैन शरीफैन की सलामती सऊदी अरब की सलामती से जुड़ी है। सऊदी अरब को खतरा हमारे लिए भी खतरा है। DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिस तरह हमें सऊदी अरब की सिक्योरिटी और सलामती अजीज है, उसी तरह सऊदी अरब को पाकिस्तान की खुद मुख्तारी अजीज है। ये एलीट की फौज नहीं है, ये गरीब की फौज है। उसमें कुछ लोगों ने अंदर से भी उनको कहा कि जी ये देखें, ये तो अपना काम नहीं जानते, अपने काम के अलावा सारे काम करते हैं। तो हमने फिर 6 और 7 को और 9 और 10 को काम करके दिखाया या नहीं दिखाया। ये बातचीत जो सी है वो सियासी पार्टीज का इस्तेहकाक है, पर उन्होंने आपस में करनी है। हम तो कहते हैं करें, अपने जो इतने मसाइल हैं बातचीत से हल करें। हु स्टॉप्स देम? पाक फौज एलीट की नहीं, गरीब की फौज। दुश्मन को गलत फहमी थी कि अवाम और फौज में दूरी है। कुछ लोगों ने अंदर से भी दुश्मन से कहा, ये अपने काम के सिवा सब कुछ करना जानते हैं। हमने 6 से 10 मई तक अपना काम करके दिखाया। तर्जुमान पाक फौज की मीडिया ब्रीफिंग। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा, बातचीत सियासी जमातों का इस्तेहकाक, मुज़ाकरात से मसाइल हल करें, किसने रोका है। क्या बनना है कश्मीर ने? पाकिस्तान। तो ये 6 दरिया किसके? ये हमारे हैं। तो फिर फैसला किसने करना है? एज अ परपेरियन हम फैसला करेंगे कि पानी देना या नहीं देना। नो बॉडी कैन बी अलाउड कि वो 25 करोड़ आवाम की डेस्टिनी से खेल सके। 6 दरियाओं पर सिर्फ पाकिस्तान का हक है, किसी को सिंतास माहदे की खिलाफ वर्जी नहीं करने देंगे। कश्मीर पाकिस्तान की शहरक था, है और हमेशा रहेगा। कश्मीरी अपने मुस्तकबिल का फैसला खुद करेंगे। DGISPR का 2 टुक मौक़िफ़। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा, अफगानिस्तान हर किस्म की दहशतगर्दों की आमाजगाह, आम दुश्मनों के खात्मे के लिए ऑपरेशन गज़ब लिल हक जारी। इस्लाम के प्रचार होने का ड्रामा रचाने वालों की भारत से जारी है। भारत और अफगानिस्तान दोनों बेनकाब हो चुके हैं। अफगान तालिबान हमारे बच्चे लगते हैं। अगर उनके पास घड़ियां हैं तो हमारे पास घड़ियाल हैं। कंट्रोल लाइन से तुंदो तेज लहरों तक हम हैं बुनियानु मरसूस। धरती से फिजाओं और उफक से नीले पानियों तक पाकिस्तान का दिफा नाकाबिले तस्खीर। मार्के हक की कामयाबी का 1 साल मुकम्मल होने पर समा की खुसूसी ट्रांसमिशन, शोहदा को खिराजी अकीदत पेश। तज्जियेकारों ने अजीमुल शान फतह तारीख साज करार दे दी।
असली दुश्मन के खिलाफ मार्का हक का 1 साल मुकम्मल। पेशावर में भी अजीमुशान फतह का जश्न। खुसूसी तकरीब में सकाफती रंगों की बहार। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंजी की भी शिरकत। आवाम की बड़ी तादाद का अफवाज पाकिस्तान को खिराज तहसीन। फनकारों की शानदार परफॉर्मेंस। आतिशबाजी ने इवेंट को 4 चांद लगा दिए। किली बल्तिस्तान तरक्की की राह पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मुतअद्दिद तरक्याती मनसूबों का इफ्तिताह कर दिया। सोलर प्रोजेक्ट्स और दानी स्कूलों का संग बुनियाद, कारोबारी और ज़री कर्जों के चेक तकसीम किए, तलबा को लैपटॉप दिए। वज़ीर-ए-आज़म से गवर्नर और निगरान वज़ीर आला GB की अलग अलग मुलाकातें। विफाकी वज़ीर मुवासलात अब्दुल अलीम खान, एहसन इकबाल, अता तारड़ और दीगर वज़रा भी वज़ीर-ए-आज़म के हमरा थे। $1 अरब 20 करोड़ की अगली किस्त की मंजूरी का मामला। IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास आज वाशिंगटन में होगा। पाकिस्तान को EFF के तहत $1 अरब और RSF के तहत $20 करोड़ की अगली किस्त मिलने का इम्कान। बानीर बुशरा बीबी की सेहत के हवाले से PTI तशवीश में मुब्तला। टाल मटोल का रवैया खत्म होना चाहिए। बैरिस्टर गौहर का फौरी तौर पर तिब्बी सहूलियात की फराहमी का मुतालबा। एक्स पर पोस्ट में लिखा, बुशरा बीबी का इलाज उनके खानदान की मौजूदगी में किया जाए। PTI ने मामला सेनेट में भी उठा दिया। कराची के इलाके डालमिया में टारगेट किलिंग की कोशिश नाकाम। मोटरसाइकिल सवार शख्स ने एक्साइज अफसर पर पिस्तौल ताना मगर गोली फंस गई। मुलजिम घबराकर भाग निकला। वाकई की CCTV फुटेज सामने आ गई। कराची में 20 अप्रैल को शार फैसल के करीब डॉक्टर सारंग के कत्ल का मुअम्मा हल। मकतूल की बीवी ही मुलविस निकली। दोस्त के साथ मिलकर मंसूबा बनाया। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया। खारान से लाड़काना जाने वाली बस तेज रफ्तारी के बाद जलमक्सी के करीब हादसे का शिकार। 8 अफराद जाम बहक, 30 जख्मी, 7 की हालत तशवीशनाक। और बांग्लादेश के खिलाफ आज से शुरू होने वाले पहले टेस्ट से कबल शाहीनों को धचका। बाबर आजम इंजरी के बाइस आउट। मुमकिना प्लेइंग 11 में इमामुल हक, अजान अवैस शामिल। शाहीन आफरीदी, हसन अली, मोहम्मद अब्बास की शुमूलियत मुतवक्के। साजिद खान या नोमान अली में से एक स्पिनर का इंतखाब होगा। कप्तान शान मसूद जीत के लिए पुरज़्म।